एक बार फिर से हम, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे हम देख रहे हैं क्या यूवीएल लगा हुआ है, क्या लगा है, यूवीएल लगा हुआ है, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे एसएफडी और बीएमटी किस तरह से ज्ञात किया जाता है इसको जानते हैं। ठीक है, हम देख क्या रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है यल है, ठीक है, इसके मिडिल में पॉइंट सी है जहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, और दोनों सिरों पर जो इंटेंसिटी है 0 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसकी जो लंबाई है मान लो हमारा यल मीटर है, ये आपका यल/2 मीटर यहाँ से दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम इसका टोटल लोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल लोड। तो अगर बात किया जाए टोटल लोड की, तो टोटल लोड जो होता है वो क्या होता है बाबू, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये क्या है, ये लोडिंग डायग्राम ही तो है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो अगर इसका एरिया निकाला जाए क्या आएगा, देखो ये शेप कैसा है, त्रिभुजाकार शेप है, कैसा है, त्रिभुजाकार शेप है। एक तरह से क्या है, देखो अगर एक तरफ दो तो इसकी लंबाई आपकी यल है और ऊंचाई जो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है आपका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है जो इंटेंसिटी है। ठीक, यानी डब्ल्यू बराबर अगर निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार बेस जो होता है गुणे हाइट, स्मॉल डब्ल्यू। हल कर लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू जो मिला वो आ गया डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यल/2, इतना किलो न्यूटन आएगा, ये टोटल लोड आएगा, ये क्या आ जाएगा, टोटल लोड आएगा। अब देखो, अब क्योंकि ये जो लोड लगेगा इसके यहीं पे लगेगा सारा बीच में, ये बीच में ही टोटल लोड लगेगा। तो अब ये रिएक्शन अगर हमें निकालना हो RA, तो आप जानते हो RA बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से RA बराबर निकालना चाहते हो क्या होगा, W/2 टोटल लोड बटे 2, यानी आपका यहाँ हो जाएगा स्मॉल WL/4 किलो न्यूटन। ऐसा ही उसका मान भी आएगा RB बराबर, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, स्मॉल WL/2 मिल गया किलो न्यूटन में, और ये आपको मिल गया RB बराबर स्मॉल WL/2 L/4 किलो न्यूटन, ये भी मिलेगा, दोनों बराबर होंगे कहने को। एक बात याद रखना दोस्त, हमने यूनिट अपने से लिया है, यूनिट mm में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और किलो न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। ठीक, ये चीज़ समझ में आई, रिएक्शन हमने कैसे निकाला था, दोनों रिएक्शन आपको क्या आएगा, सेम आएगा, RA और RB क्या होगा, बराबर है। तो ये रिएक्शन कैसे आया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, एसएफडी और बीएमटी ज्ञात करना सीखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हमने मिटाया। अब क्या करते हैं, इसके एसएफडी मतलब क्या बोलते हैं, निकालने के लिए डेटा निकालते हैं। अगर बात देखो तो आप देखो यहाँ से AC और ये यहाँ से ये बीम आपका आधा पोर्शन इधर है, ऐसा ही पोर्शन सेम टू सेम उधर है, तो एक तरफ का हम निकाल लें और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट A से x दूरी पर एक सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं x। ठीक है, अब बताओ क्या इसकी इंटेंसिटी आपको पता है, ये जो रेड कलर से हम ऐसे बना रहे हैं, नहीं, इसकी पता नहीं थी, इससे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इसको हमने ओमेगा डैश मान लिया, क्या मान लिया, ओमेगा डैश। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया। अब अगर देखें तो ये हमारा त्रिभुज बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, जिसकी लेंथ हमारी यहाँ से L/2 होगी, यहाँ से यहाँ तक, इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। अब ओमेगा डैश हमें मानना है, निकालना है। तो आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या ओमेगा डैश आपका ये मतलब ये वाला कोण आपका दोनों में है, ये 90 ये भी 90, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो जो हम 9th में या 10th में पढ़ते हैं वो हम प्रॉपर्टी लागू कर देंगे। तो आइए देखते हैं, तो ओमेगा डैश बट्टे देखो इसी कोण के सामने ये है और इसी कोण के सामने ये भी है, यहाँ पे स्मॉल w बराबर इसी कोण के सामने ये है x और बट्टे यही कोण इसके बराबर है, इसी आपका L/2 आ जाएगा। समझ में आया आपको। अब यहाँ से ओमेगा डैश का मान आप निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा x बट्टे यन।
ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। बोलो, ओमेगा डैश हमें मिल चुका है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपने बनाया है, ये इतना पोर्शन ले रहे हैं, एसी पोर्शन ले रहे हैं, रखना इधर वाला से ट्रेंगल ले रहे हैं, उधर वाला नहीं ले रहे हैं। और हमने क्या किया, इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से क्या किया, सेक्शन लिया है। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो आपका यहाँ से एसी आपका ये बन रहा है, मान लो इसको नाम दे रहा हूँ वाई, नाम दे रहा है AC वाई, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जो सेक्शन हमारा ये इतना कटा है, इसका क्या करते हैं, यहाँ पे हम FBD बनाते हैं। ठीक, देखो इसको मिटा देते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको शायद, है ना। अभी मिटाते हैं, पहले बना रहे हैं FBD। देखो ये हमारा सेक्शन हो गया, देखो ये यक्स। ठीक, ओके। अब दोस्त क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट A था, इसको हमने पॉइंट A बना लिया। यहाँ से रिएक्शन देख रहे हैं तो ऊपर लगा हुआ था WL/2, नहीं WL/4 होगा ना, WL/4 होगा बाबू, ये रिएक्शन क्या होगा, WL/4 होगा, याद रखिएगा, ये WL क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए मुझे, अगर ये सेक्शन है तो यही वाला पोर्शन तो सिर्फ है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका अगर एरिया निकाला जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा इसका वो कहाँ लगेगा, इसके मान लो G1 पे लगेगा, यहाँ से ये ऐसे। ठीक, तो कितना आएगा, ये W डैश है, यानी 1/2 W डैश x/2 आएगा, ये टोटल लोड इतने का। मान लो ये G1 हो हमारा, तो इस पे लोड लगने वाला है। ठीक है, तो उस लोड को हम निकालते हैं, मान लो उसको मैं W1 मानता हूँ आपको समझाने के लिए। तो W1 बराबर क्या आएगा, ये देखो आधार गुणे ऊंचाई बट्टे 2, यानी W डैश x/2। आप बताओ ये W1 को हमें निकालना है, तो ये हम W डैश की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो x/2 इंटू W डैश की वैल्यू कितनी है, 2WX/L है। ये आपका 2 से कट गया, तो W1 आपको यहाँ से मिल गया क्या, स्मॉल w x²/L। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बात आपको शायद समझ में आई होगी कैसे आएगी। ठीक, इसका मतलब हमें समझ में आ गया सर, इसका मतलब ये जो लोडवा लगा है WX² क्या है, L। सर एक बात और बता दीजिए ना, कितना दूरी पर होगा, यहाँ से हम कहेंगे बाबू ये दूरी होगी आपकी x/3, यहाँ से ये दूरी हम लिख सकते हैं FBD में x/3। अब कहोगे ये वाली दूरी सर कितनी होगी, बता दें, हम कहेंगे ये हो जाएगी 2x/3, ये 2x/3। ये समझ में आ गया, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ठीक, चलें मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाया मैंने, आइए अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, SFD निकालना है। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं SFD के लिए, लोडिंग डायग्राम था, B नंबर हमें क्या करना है, SFD निकालना है। अब SFD का हम डाटा निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर SFD यानी इस सेक्शन पे हम क्या करें, शियर फोर्स को कैलकुलेट करें, Fx बराबर Fx। तो आप जानते हो हम किधर से ले रहे हैं बाबू, यहाँ SFD जो निकाला जा रहा है वो हम किधर से निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, नीचे से ऊपर आपका है ये स्मॉल WL/4, ऊपर से नीचे तो माइनस में रहेगा, तो माइनस आपका मिल गया स्मॉल WX²/L। ये होगा इस सेक्शन पे, ये तो लोड है, ये क्या आपका ए है, ये आपका इधर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ गया बाबू, फर्स्ट आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखो x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक देखें आप, यहाँ पे x इक्वल क्या है, L/2 यानी C पॉइंट पे। ठीक, तो हम पहले क्या करें, निकालें A पॉइंट पे, तो Fa कितना आ जाएगा बताओ,
या फिर एक्स इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो रखोगे क्या मिलेगा, डब्लू एल अपान फोर आ गया, डब्लू एल अपान फोर मिलेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर आप देखो इसी ऐसे ही आप पॉइंट क्या करो, बी पे देखो, ऐट पॉइंट बी लिखोगे बाबू, हम लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐट पॉइंट सी, काम निकालोगे सी पॉइंट निकालोगे, क्योंकि पोर्शन जो हमने लिया सेक्शन किसमें, एसी में लिया है ना सेक्शन, तो आपका लिखोगे सी पॉइंट, ऐट पॉइंट सी। तो ऐट पॉइंट सी यहाँ से यहाँ तक जो क्या है L/2 है, यानी एक्स बराबर L/2 है, तो इसी में रखो WL/4 माइनस WL/L इंटू यहाँ हो जाएगा L/2 है तो L का स्क्वायर और बट्टे 4। देखो ये वाला एल इस वाले एल से कट जाएगा तो इतना ही वैल्यू आएगी, यानी एफ सी पे आप देख रहे हो सीयर फोर्स का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। एफ सी पे सीयर फोर्स का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात समझ में आ रही है, एफ सी पे सीयर फोर्स का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन भी ऐसे खींच लेते हैं अपने समझने के लिए। अब देखिए, अब अगर हम दर्शाते हैं तो ये देख रहे हैं क्या, WL/4 आया है, किलो न्यूटन में आएगा, आप वहाँ पे यूनिट मान लीजिएगा, हमने मान लिया, यहाँ काट लिया, यहाँ पर हमारा जीरो आया है। ठीक, तो देखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में आ रहा है, यानी जो पैराबोला बनेगा, पहली बार सीयर फोर्स कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा जब यूएल होता है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आया है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये पैराबोला कैसा मिलाया जाएगा बाबू, ये पैराबोला जब मिलाया जाता है ऐसे मिलाया जाता है ना, तो इसका मतलब इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। बोलो समझ में आया। ये देखो हमने प्लस में ये बना लिया, ये दूरी आपको क्या मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक WL/4, यहाँ पे सीयर फोर्स आपका जीरो हो गया। हुआ कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ठीक, अच्छा अब अगर हम चाहें यहाँ पे, तो अब यहाँ से ये बात हमको समझ में आ चुकी है, ये बात हमको समझ में आ चुकी है। अब इसने ही पोर्शन में, यानी एसी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट भी निकाल, चलो आओ BMD निकाल के देखो, BMD निकालते हैं। तो अगर वो BMD निकालते हैं तो आप जानते हो, इधर से जब लेते हो तो क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मानते हो साइन कन्वेंशन, और एंटी क्लॉक वाइज को क्या करते हो, निगेटिव मानते हो। इतना पता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो अगर हम इसी सेक्शन पे मोमेंट निकालें तो ये WL/4 क्लॉक वाइज होना आएगा, तो mx बराबर WL/4 इंटू यक्स, यहाँ तक दूरी हो गई, और माइनस ये देखो एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा, WX² इंटू x/3, x/3। हल कर लीजिए इसको, ये हमने इक्वेशन क्या किया, सेकंड मान लिया। अब ऐट पॉइंट अगर इस पे देखा जाए, किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे तो x इक्वल टू जीरो है, तो इसके सारा जीरो हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही सी पॉइंट पे अगर निकालते हो तो x बराबर आपका कितना मिलेगा, L/2 मिलेगा, L/2 मिलेगा। तो L/2 अगर रखते हो देखो, WL/4 इंटू L/2 माइनस, यहाँ पे L/2 रखेंगे, यहाँ मिलेगा W3L इंटू, यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब मतलब L/2 का क्यूब, L का क्यूब बट्टे 8। एक दो को आपका यहाँ से हल करोगे तो कटेगा, ये मिल जाएगा WL² अपान 8 माइनस, ये वाला देखो आपका L एक कट जाएगा तो WL² बट्टे 24 मिलेगा, LCM लोगे आप 24। ठीक है, तो 8 3 24, 8 3 24, यानी आपका 3 WL² माइनस 24 का 24 WL², आगे हल करोगे 2WL² अपान 24। हल करो बाबू इसको, तो हल करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा सी पॉइंट पे MC बराबर WL² अपान 12, WL² अपान 12। और आप ध्यान से देखो तो सी पे ही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, सी पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा।
तो अगर इसके लिए भी डायग्राम आप खींचो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, वो क्यूबिक मिलेगा, क्या है, क्यूबिक मिलेगा। तो आपको ये 0 मिला, यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने, ठीक। ये जब भी मिलाएंगे ऐसे मिलाएंगे, ठीक, ऐसे मिलाएंगे। ओके, समझ में आया, समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल चुकी हैं, इतना पोर्शन हमने बातें कर लिया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, पहले बता दो, ये बात समझ में आई, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन BC है इसके लिए निकालते हैं। वैसे आप जानते हो जैसा इधर आया वैसे इधर भी आया, आप अगर वैसे करना चाहो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे आपको इसको मिला दो, लेकिन हम आपको चाहते हैं सॉल्व करके बताएं, ठीक। इसलिए इसको भी सॉल्व करते हैं BC पोर्शन में, ये मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, पूरा टोटल मिटाने जा रहे हैं, इसके लिए 60 ले लीजिए। चलिए अब हम पूरा मिटा दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पोर्शन की बाबू, अब बात करेंगे हम BC पोर्शन, किसकी, BC पोर्शन। तो BC पोर्शन में हम इधर से लेते हैं सेक्शन, ठीक है। BC पोर्शन हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया, देखो जो इधर से ले रहे हैं, कितना, x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पे एक सेक्शन लिया, जो इधर से लिया मैंने x दूरी पर, है ना, ये वाला पोर्शन। अब इसका जो g है, मान लो यहाँ पे हमने G2 मान लिया, ठीक। तो इसका हम FBD बना देते हैं, ये हमारा सेक्शन हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ WL/4 हो गया, ये डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, x, कितना हो गया डिस्टेंस आपकी, x हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना। चलो अब देखिए ध्यान से, अब अगर मैं इसका टोटल लोड निकालूं तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मान लिया G2, और क्या आएगा, क्या आएगा, जो पहले आया था, जो पहले आया था W डैश जो आया था, या जो भी चीज़ें हल की गई थी वही चीज़ें फिर आएंगी। क्या आएंगी आपका, यहाँ पे 2W क्या था आपका, 2W डैश WL/2L, ठीक है। अच्छा हल कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ भी वही बातें होंगी, यहाँ पे आप W डैश मानोगे, ठीक। तो W डैश कितना है, फिर हम निकाल देते हैं, W डैश बट्टे W बराबर x/L/2। हल करेंगे हम, W डैश आपको मिलेगा 2WX/L मिलेगा, ठीक। अगर आप इस पर टोटल लोड निकालोगे, मान लो W2 जो G पे लग रहा है यहाँ पे है ना G2, इस पे आपका W2 मान लो, ठीक है। तो आप बताओ क्या मिलेगा, यहाँ से W2 निकालोगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना बाबू, x है, इंटू ऊंचाई कितनी है W डैश। अरे भाई इसके लिए यही तो मानोगे W डैश, यही W डैश का मान रख दो, W डैश का मान रख दो। अगर आप W डैश का मान रखते हैं, ठीक, W डैश का मान रखेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लाइट चली गई थी, चलो दिखाई दे रहा है, W डैश का मान रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इंटू W डैश कितना है 2WX/L, तो 2 से 2 क्या होगा, कट गया, तो क्या मिला हमारा WX²/L, यानी ये जो वैल्यू मिली हमारी क्या मिली, WX²/L। हमें ये हल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पहले मैंने इतने पोर्शन का हल किया था W डैश का मान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा W2 जो है यहाँ पे मिल गया WL²/X, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कैसे हमें प्राप्त किया, हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, मिटा दें। आप इसकी 60 रूट ले लिए भैया, चलो मिटा दिए इसको। अब हम क्या करते हैं, SFD चूँकि इधर से निकाल रहे हैं, इधर से हम सेक्शन लिए, जान देना यहाँ बहुत सारी चीज़ सीखो कि यहाँ SFD हमने लिखा। अब चूँकि हम इधर से लेते हैं, इसका साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रॉम इधर से ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड से लिए हैं, राइट हैंड साइड से लिए, यानी इधर से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो नीचे से ऊपर तरफ निगेटिव लेना है, तो हम CL फोर्स जब कैलकुलेशन करेंगे Fx लिखेंगे, यानी इस सेक्शन पे निकालेंगे, तो WL/4 ये हो गया माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका WX²/L
अच्छा तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, यहाँ से दूरी आ जाएगी x/3, ये दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2x/3। देखो यहाँ से अगर देखोगे तो इधर की दूरी आएगी 2x/3 और यहाँ सेक्शन से दूरी आएगी क्या x/3। अच्छा चलो ये हमने समीकरण बना लिया। देखो x² आया, इसका मतलब पैराबोलिक इसको भी मिला है। तो अब बताओ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ x=0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो x क्या आएगा आपका l/2 आएगा। तो अगर हम निकालें यहाँ से देखो f कौन पॉइंट हो b, वहाँ पे x=0 है तो इसमें रखोगे क्या आएगा WL/4 आएगा किलोमीटर, WL/4 किलो न्यूटन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन हमने गलत ले लिया, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे हमने यहाँ देखो माना पॉजिटिव, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में आएगा। बात समझ में आई, गलत हो रहा था कहाँ समझ में आया, ये गलत कहाँ से हो रहा है समझ में आया। अरे भाई ऊपर से नीचे आपका प्लस होगा और नीचे से ऊपर आपका यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस में आएगा। ठीक, ऐसे ही पॉइंट अगर हम सी लें, इसी में रखें, सी पे देखो आपका क्या आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपका सी पे आपका l/2 आएगा, इधर से आओगे तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो हल करोगे 0 आएगा उसको। ठीक, हल करोगे क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो इतना पोर्शन मैंने अभी नहीं बनाया था, इसको भी बना देते। देखो ये आपको ऐसे हो गया, और आप यहाँ पे देखो ये +x² आया है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये तो हमने पैराबोला आपको सिखाया है ना कि बाबू अगर आपका ध्यान से देखो बाबू, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। x² = 4ay अगर होता है, ठीक, तो उसको हम ऐसे मिलाते हैं। अगर यही x² = -4ay होता है तो इसको हम ऐसे मिलाते हैं। तो अब बताओ ये वाला बनेगा ना, ये वाला बनेगा, इसलिए अब जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे नहीं मिलाएंगे, हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे। ये लड़का बहुत ज़्यादा गलत करता है, बता दे रहा हूँ, ये क्योंकि प्लस में है, देखो प्लस WX² आया, तो ये वाला आया ना, तो इसलिए हम ऐसे मिलाएंगे पैराबोला। जी ये बात समझ में आई, हम ऐसे क्यों मिलाए और इसको ऐसे क्यों मिलाए, समझ में आया। ये बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन है भैया, ये बता दे रहे हैं, नहीं मानोगे तो अपना गलत करना। ठीक, ये समझ में आया, चलो इसको मिटा दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे SFD बन के तैयार हो गया है, ये SFD हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे BMT की, तो बताओ इसको मिटा दें यहाँ से। ठीक, अब बात करेंगे BMT को, तो BMT का जब बनाएंगे देखो ध्यान से, BMT जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BMD। अब देखो इधर से हम हल कर रहे हैं ना इसको, इधर से, तो क्या होगा आपका क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व किधर से कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन की तरफ से, राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब बताओ इसी सेक्शन में हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है, mx लिखेंगे बराबर। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी WL/4 इंटू दूरी कितनी है x माइनस ये कितना हो जाएगा WX² इंटू x/3। हल कर लीजिए इसको थोड़ा सा, WLX/4 माइनस WX³/3। इक्वेशन हमने सेकंड बना लिया, इक्वेशन क्या कर लिया, सेकंड बना लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो दोस्त, जब ये हमने बना लिया तब बताओ यहाँ पे b पे क्या x = 0 यहाँ पर रखो, देखो यहाँ भी x यहाँ भी, डायरेक्ट लिखो यार, x रखोगे तो यहाँ x रखो, 0 रखो यहाँ 0, पूरा mb = 0 नहीं मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा फिर अगर आप बात करते हो C पॉइंट की, तो यहाँ से देखो C तक की x बराबर क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे आओगे तो x बराबर आपका L/2 आएगा C पॉइंट। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो MC यही आपका मैक्स वैल्यू आएगा। क्यों, C पॉइंट पे शियर फोर्स का मान भी 0 हुआ था, तो आएगा कितना, हल कर लो फिर से, WL/4 इंटू L/2 माइनस W/3L इंटू, देखो x का क्यूब, x का मान है L/2, उसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा L का क्यूब बट्टे 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक, इसको हल करें
तो हल करेंगे तो आपको मिलेगा WL² / 12, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये आपको यही आएगी। ठीक, अब जब मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, देखो कैसे मिलाएंगे। देखो ये वैल्यू क्या 0 आई थी, 0 हमने कर लिया, ये वैल्यू यहीं मिली है तो इसको अब चूँकि मतलब क्यूबिक मिलाना है इसलिए हम ऐसे फिर मिला दी। यही वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी WL² / 12 आती है, जो मैक्सिमम यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी। ये आपका क्यूबिक मिलता है, ये क्या होता है पैराबोलिक मिलता है। तो कंपटीशन की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि SFD कैसा बनता है, तो क्या बताओगे, पैराबोलिक बनता है। BMD कैसा बनता है, क्या बताओगे, क्यूबिक बनता है। यहाँ पे समझ में आया। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।